फाइनली आज की जो ये वीडियो होने वाली है यकीन माने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी मुझे इन बातों को लेकर कई मरतबा कमेंट्स आ चुके हैं कि भाई वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड दोनों में बेटर कौन से होते हैं, कहाँ पर रिस्क कम रहते हैं, रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, कब किस मार्केट सिचुएशन में कहाँ पर निवेश करना चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल के जो मार्केट की सिचुएशन है, क्या ऐसे सिचुएशन में हम कॉन्ट्रा फंड में या वैल्यू फंड में निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा हम दोनों फंड को कंपेयर करके देखेंगे कि रिटर्न्स कहाँ पर कम या कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। उसके अलावा 3 फंड हम कॉन्ट्रा से लेंगे, 3 फंड हम वैल्यू से लेंगे जो कि बेस्ट फंड होने वाले हैं। तो इन तमाम तर मुद्दों पे आज की इस वीडियो में बात होगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे बेस्ट चीज़ तो एक बात होगी कि भाई ऐसे मार्केट सिचुएशन में हमें कॉन्ट्रा फंड में या फिर वैल्यू फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और देखिए मार्केट की अगर बात करें तो कोई भरोसा नहीं रहता है, गिरने लगती है। तो यहाँ पर अगर आपको लमसम वगैरह करना है तो आजकल मार्केट के अंदर आपको एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव नहीं रह सकते तो टेलीग्राम वगैरह का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। देखिए सर, हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो है ही है कि वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी सी बात मार्केट को लेकर कर लिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में मार्केट को लेकर अगर बात न की जाए तो वीडियो अधूरी सी लगती है। देखिए ये तो श्योर नहीं है कि भाई किस तारीख में कितनी गिरावट होगी, लेकिन हाँ वोलेटिलिटी की अगर बात की जाए तो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी। रीजन क्या क्या है, अगर आप बी फाइनेंसर को बराबर वॉच कर रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, तो आई होप डेट कि आपको रीजन के बारे में भी फुल्ली पता होगा कि क्यों मैं ये चीजें बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना। तो फाइनली यहां तक अगर सारी बातें आपको समझ में आ गई हो तो अब हम जान लेते हैं कि कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड कहते किसको है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रा फंड एंड वैल्यू फंड। सबसे पहले कॉन्ट्रा फंड किसको कहते हैं। देखिए कॉन्ट्रा फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो ढूंढ कर ऐसे कंपनीज में, ऐसी इक्विटी में अपने ज़्यादातर पैसे को निवेश करते हैं जो किसी रीज़न से अभी सुस्त पड़ा हुआ है। मार्केट के जिस सेक्टर में, जिस कंपनीज में, जिस तरफ, जिस स्टॉक्स में ज़्यादा तेज़ी दिख रही है उन स्टॉक्स में अपने पैसों को निवेश नहीं करता, बल्कि जिस तरफ थोड़ी सुस्ती बनी हुई है, नरमी बनी हुई है, लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे इक्विटी में कॉन्ट्रा फंड के फंड मैनेजर अपने पैसों को निवेश करता है। आई होप डेट कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं वैल्यू फंड। वैल्यू फंड क्या होते हैं। देखिए वैल्यू फंड वो फंड होते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होते हैं। देखिए वैल्यू फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपने पैसे को ऐसी कंपनीज के स्टॉक में निवेश करते हैं जो अपने फेयर प्राइस से, जो अपने असली प्राइस से डिस्काउंट पे मिल रहा हो। किस पे मिल रहा हो, डिस्काउंट पे मिल रहा हो। मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि XYZ ये एक शेयर है, समझ रहे हैं, जिसका कीमत होना चाहिए कितना, 300 रुपये होना चाहिए, लेकिन ये किसी रीज़न से, किसी कारण से यहाँ पर 200 में मिल रहा है या 250 में मिल रहा है। लेकिन फंड मैनेजर को ये होप है, ये उम्मीद है कि आने वाला टाइम में इसका प्राइस अपने असली प्राइस पर भी आएगा और असली प्राइस से प्लस भी होगा। ये फंड मैनेजर को उम्मीद है। सेम इसी तरीके से कॉन्ट्रा फंड में भी कुछ ऐसे फंड होते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज होते हैं जहाँ पर सुस्ती बनी होती है। मतलब कॉन्ट्रा फंड के फंड मैनेजर उस तरफ पैसे को निवेश करते हैं जिधर पे रैली ना हो, जिधर पे तेज़ी ना हो, लेकिन फंड मैनेजर को तेज़ी की उम्मीद हो आने वाला टाइम में, फ्यूचर में, समझ रहे हैं ना। तो उसको हम कॉन्ट्रा कहते हैं। तो आपको बातें सारी क्लियर हो गई। यहाँ पर जो है ना प्राइस किसी रीजन से कम हो, लेकिन कॉन्ट्रा में किसी रीजन से सुस्ती बनी हो। फंडामेंटली वो कंपनीज स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर भी फंडामेंटली कंपनीज स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो गई है। अब ज़रा हम 3 कॉन्ट्रा फंड और 3 वैल्यू फंड हम देखते हैं कौन कौन से बेस्ट फंड है और उनके रिटर्न्स क्या रहे हैं, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख कर रखा हुआ है वेस्ट वैल्यू फंड, समझ रहे हैं। वेस्ट, यहाँ पर बेस्ट 3 वैल्यू फंड है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है HSBC वैल्यू फंड। इस फंड ने अगर रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर में 44.88% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। पिछले 3 ईयर्स में 34.69% का और पिछले 10 ईयर्स में 18.58% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, समझ रहे हैं ना। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 41% का रिटर्न्स दिया है, 41.5
23.52% का रिटर्न्स दिया है, जबकि पिछले 3 ईयर्स में 23.21% का रिटर्न्स दिया है, और पिछले 10 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 16.78% का रिटर्न्स दिया है। तीसरे नंबर पे आ जाता है कैनरा रोबेको वैल्यू फंड। इस फंड के पूरे 10 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले 1 ईयर में इस फंड ने 37.16% का 16% का रिटर्न्स दिया है, और पिछले 3 ईयर्स में 21.69% का, और पिछले सिंस इंसेप्शंस में, क्योंकि बहुत कम ही टाइम हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिन इस फंड को लॉन्च होकर हुए नहीं है, सिंस इंसेप्शंस में ये फंड 22.48% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। तो ये वो 3 वैल्यू फंड है जो कि बेस्ट फंड है, समझ रहे हैं। रिटर्न्स पे ज़रा आप गौर कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद क्योंकि आपको इसीलिए रिटर्न्स पे गौर करना है, कहाँ पे, यहाँ कॉन्ट्रा में, यहाँ पर बेस्ट कॉन्ट्रा फंड लिखकर मैंने रखा हुआ है, समझ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है इन्वेस्को इंडिया की तरफ से, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, समझ रहे हैं। इस फंड ने 48.46% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। यहाँ पे 44 है, यहाँ पर 48 है, समझ रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर, उसके बाद ये तो 1 ईयर का हो गया। पिछले 3 ईयर्स में देख लीजिए तो यहाँ पर कितने परसेंट का, 20.26% का रिटर्न्स है, 20.26% का रिटर्न्स है। वहीं पर अगर 10 ईयर्स का रिटर्न्स देखें तो 18.32% है, समझ रहे हैं। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे कोटक का, कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले 1 ईयर में 45% का रिटर्न्स दिया है, 45.18% का रिटर्न्स है। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो 21.63% का रिटर्न्स है, और पिछले 10 ईयर्स में 17.36% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर SBI कॉन्ट्रा फंड आ जाता है। पिछले 1 ईयर में 41.02% का रिटर्न्स है। पिछले 3 ईयर्स की अगर बात की जाए 25.43% का रिटर्न्स है, और पिछले 10 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 17.54% का रिटर्न्स है। अब रिटर्न्स को ज़रा आप अगर मिलाएंगे तो इन दोनों रिटर्न्स में बहुत कहीं कहीं पर ज़्यादा का भी फ़र्क है। देखिए, अब कहीं कहीं पर ज़्यादा का फ़र्क, वरना मिलते जुलते रिटर्न्स है, समझ रहे, कहीं कहीं पर ज़्यादा और कम का भी फ़र्क है, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से। तो ये फंड मैनेजर के स्टॉक सिलेक्शन और उसके तरीके के ऊपर भी ये कुछ न कुछ रिटर्न्स डिपेंड करते हैं, समझ रहे हैं ना। अब ये बहुत हद तक के जो मिलते जुलते रिटर्न्स है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है बेंचमार्क, समझ रहे हैं। वो क्या है? बेंचमार्क है। क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि बेंचमार्क अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रा फंड के और वैल्यू फंड के, कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड के अगर बेंचमार्क को आप देखेंगे तो वो क्या है पता है? निफ्टी 500 TRI, ये इसका बेंचमार्क इंडेक्स हो गया। और जब बेंचमार्क एक है तो जाहिर सी बात है, जैसा रिटर्न्स बेंचमार्क इंडेक्स का रहेगा वैसे ही रिटर्न्स फंड का रहेगा, और उससे थोड़ा मिलता जुलता रिटर्न्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर भाई बहुत हद तक आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में रिटर्न्स आपको एक ही जैसे नज़र आते हैं, वैल्यू फंड के भी और कॉन्ट्रा फंड के भी। देखिए, अब एक ज़रूरी बात ये आती है कि दोनों में रिस्क कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए, दोनों ही रिस्क की कैटेगरी है, समझ रहे हैं ना। रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही रिस्क की कैटेगरी है, दोनों में रिस्क रहते ही रहते हैं, समझ रहे हैं। ऐसे आप अगर देखेंगे तो दोनों में रिस्क रहने के अलग अलग वजह हैं, समझ रहे हैं ना। कॉन्ट्रा में अगर देखें तो ऐसे इक्विटी में आपके पैसे निवेश हो रहे हैं जिसकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन नहीं है, जिधर पे सुस्ती बनी हुई है। अब वो सुस्ती कब दूर होगी? अगर वो इसी तरह वैल्यू फंड में आप देखेंगे तो एक ऐसा स्टॉक है जो अपने असली प्राइस से डिस्काउंट पर है, मतलब किसी भी रीज़न से अब वो असली प्राइस पर कब आएगा, वहाँ से प्लस कब होगा, तो रिस्क दोनों के अंदर रहने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। अब दूसरी जो मेन बात आती है वो ये आती है कि फ़िलहाल का जो मार्केट सिचुएशन है, ऐसे मार्केट सिचुएशन में इस तरह के फ़ंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपका अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब पीरियड आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप 1 साल 2 साल या 2.5 साल के लिए आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर निवेश करना चाहिए। कम से कम आपके पास जो समय होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 3 ईयर से लेकर 5 ईयर्स का समय आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। इतना समय अगर आपके पास है तो आप निवेश कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर नहीं निवेश करना चाहिए। अब कितना निवेश करना चाहिए? अपनी पोर्टफोलियो का सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% ही आपको निवेश करना चाहिए। जो भी आपके कैपिटल हैं उसके 10 से 15% ही निवेश करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके कैपिटल 1 लाख है, समझ रहे हैं ना, 1 लाख है, तो आपको सिर्फ 10,000 से 15,000 रुपये ही निवेश करना चाहिए। 10 से 15 के
सिर्फ 10 से 15 हज़ार ही रुपये निवेश करना चाहिए। यही मतलब हुआ 10 से 15% अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी कैपिटल का, समझ रहे हैं। तो इतना इस हिसाब किताब से आपको निवेश करना चाहिए। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें पता चल गई होगी। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि भाई उसको मैंने कवर नहीं किया इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पर भी रिप्लाई करूँगा। और अगली जो भी वीडियो होगी और Q&A वीडियो जो आती रहती है, उन वीडियोज़ में भी आपके क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड ज़रूर करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।